गोरेगांव ईस्ट के अंबेडकर चौक पर रेखा दिलीप सिंह के कार्यालय का भव्य उद्घाटन वर्षाताई गायकवाड़ ने फीता काटकर किया। जी हां, आपको बता दें कि गोरेगांव ईस्ट वार्ड क्रमांक 51 की महिला तालुका अध्यक्षा रेखा दिलीप सिंह के द्वारा गोरेगांव ईस्ट वार्ड क्रमांक 51 अंबेडकर चौक पर भव्य ऑफिस कार्यालय के उद्घाटन में मुख्य अतिथि खासदार मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा वर्षाताई गायकवाड़, पूर्व मंत्री व विधायक असलम शेख, उत्तर पश्चिम जिला कांग्रेस की अध्यक्ष भावना शर्मा जैन के हाथों फीता काटकर भव्य कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर वर्षा गायकवाड़ ने रेखा दिलीप सिंह की सराहना करते हुए उनके सुपुत्र युवा कांग्रेस के युवा नेता सूरज दिलीप सिंह की भी सराहना की। उन्होंने कहा, वर्षों बाद ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम देखने को कांग्रेस के तरफ से मिला। आज यहाँ उपस्थित ये जनशैलाब बता रहा है कि आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में यह क्या फैसला लेंगे। जनता की उमड़ी भीड़ से गदगद वर्षा गायकवाड़ रेखा सिंह के कंधे से कंधे मिलाकर चलने की वार्ड क्रमांक 51 के लोगों से अपील की और आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में भारी बहुमत से इन्हें चुनाव जीताकर मुंबई महानगर पालिका में भेजने का वर्षा गायकवाड़ ने उपस्थित जनता से आह्वान की। इस मौके पर रेखा दिलीप सिंह ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा खासदार वर्षाताई गायकवाड़, विधायक असलम शेख, जिला अध्यक्ष भावना शर्मा जैन को भेंट की। आए हुए अतिथियों का सूरज दिलीप सिंह ने स्वागत और अभिनंदन के माध्यम से उनके आगमन पर सभी का आभार प्रकट किया। व्यक्त करती हूँ। साथ ही साथ मैं सूरज सिंह का भी धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और मेरी सहकारी आदरणीय भावना जैन, मेरे साथी एमएलए असलम शेख जी जो अभी चले गए नीचे है, माधवी राणे जी जिनका आज ऑफिस का एक ओपनिंग हो गया है। आज आपका दूसरा ऑफिस का दोनों साथ में और दोनों ऑफिस का गोरेगांव में दोनों ऑफिस का उद्घाटन हो गया है। यहाँ पे उपस्थित मनोज सूरज भाई, चेतन मिश्रा जी, सभी आप मान्यवर नेता को जो भी आप उपस्थित है, मैं सभी का बहुत सभी का यहाँ पे मंच पर उपस्थित सभी का मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। सामने उपस्थित सभी का मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी और मैं हमेशा ये कार्यालय बिल्कुल ऐसी जगह पे है जहाँ पे सभी को कांग्रेस पार्टी से जो भी काम होगा उसके लिए कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे हमारी रेखा जी और हमारे सूरज जी यहाँ पे आपके लिए उपलब्ध होंगे, आपके लिए काम करेंगे। जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पे बहुत बेहतर डेवलपमेंट चल रही है। हम तो यही अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही जो गरीब लोग हैं उनको घर दिलाने के लिए, उसी जगह पे घर दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया है। हम देख रहे हैं कि मुंबई का 7/12 अदानी के नाम पे या किसी और व्यापारी के नाम पे करने का पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। ऐसे समय में मेरी अपेक्षा आप सभी से यही है कि आप सभी का पुनर्वसन होने में अगर कोई तकलीफ है या आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो आप कांग्रेस के ऑफिस में आ सकते हैं। आप कांग्रेस का दरवाजा किसी भी वक्त खटखटा सकते हैं और मैं ये वादा करती हूँ कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष करके हम आपके सेवा में हाजिर रहेंगे, क्योंकि हमें भी पता है कि जिस तरह से आप लोगों ने हमेशा हमें आशीर्वाद दिया है और हमें हमेशा सहयोग किया है। हम अभी लड़ाई लड़ रहे हैं कि मुंबई घर को अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए, अच्छे घर मिलने चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छा आरोग्य मिलना चाहिए, अच्छे सड़क मिलने चाहिए, अच्छी गली मिलनी चाहिए, अच्छा टॉयलेट मिलना चाहिए, ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, प्रदूषण नहीं होना चाहिए। ये लड़ाई हम आने वाले दिनों में मुंबई के लिए लड़ना चाहते हैं, क्योंकि मुंबई में रहने वाला हर आदमी मुंबई का टैक्स पेयर है और टैक्स पेयर का आया हुआ पैसा किसी एक दोस्त के नाम पे या किसी कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे नहीं जाना चाहिए। वो मुंबई कर का पैसा मुंबई के विकास में जाना चाहिए, जिस आदमी की जरूरत है उस जरूरत में जाना चाहिए। और मुझे ये अपेक्षा है कि इस कार्यालय के माध्यम से काम ऐसा होगा कि सभी लोगों को न्याय देने का काम होगा।
और इससे ऊपर उठ के हम सब भारतीय हैं। हम सबको साथ में मिलकर चलना है और सबको जो है एक संग होकर काम करना है। मैं यही अपेक्षा करती हूँ कि रेखा दिलीप सिंह जी के माध्यम से इस ऑफिस का उद्घाटन जरूर हुआ है, लेकिन ये कांग्रेस का ऑफिस है, आप सबका ऑफिस है। उस ऑफिस का बिल्कुल फायदा उठाइए, संगठित हो जाइए, एक साथ लगेंगे मुंबई को बचाना, क्योंकि मुंबई हमारी है, मुंबई का हर एक पैसा हमारा है। और जब तक मुंबई में एक अच्छी जो है, आप देख रहे कि 4 साल से कोई कॉर्पोरेटर नहीं है, मुंबई महानगर पालिका किसके हाथ में है? तो प्रशासन के हाथ में। और आज हम लोग देख रहे हैं कि पैसे की जिस तरह से बातें चली जा रही है, आप जानना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं कि चाहे वो वोट चोरी का मामला हो, चाहे वो संविधान को बदलने की बात करने वाले लोग हो, आने वाले दिनों में उनको सबक सिखाना है। मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, कभी क्योंकि मैं सुबह से बहुत कार्यक्रम करके आई हूँ, लेकिन मैं आपको शुभकामनाएं देने के लिए आई हूँ। आपके लड़के को शुभकामनाएं देने आई हूँ कि आपने एक ऑफिस खोला। आखिर लोगों को जरूरत पड़ती है तो आदमी ऑफिस में ही आ जाता है। तो जहाँ जहाँ ऑफिस होता है लोग आते हैं, संगठित होते हैं और अपना काम करके लेते हैं। उनका काम करना मतलब आशीर्वाद पाना है, तो लोगों के आशीर्वाद आपसे जुड़े रहे, यही मैं आपसे कहना चाहूंगी। मेरे साथ भावना जी आई है, भावना जी यहाँ की जिला अध्यक्ष है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे बाकी सब साथी मेरे यहाँ पे मेरे साथ आए हैं। संगठन मजबूत करने के लिए आप सब लोग जो मेरा हाथ को ताकत देने का काम कर रहे हैं, पक्ष को ताकत देने का काम कर रहे हैं, सभी संगठन के जितने भी हमें पदाधिकारी हैं, मैं सभी का धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और मैं जनता को एक ही चीज कहना चाहूंगी, मेरे सामने माता बहने बैठी और भाई मेरे पीछे खड़े हैं। ये जो मुंबई है, इसमें हम सबकी भागीदारी है और इस मुंबई को बचाना, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी, उसका जो पैसा है उसको आपके खर्चा होना चाहिए। प्राइवेट स्कूल बनेंगे मुंबई महानगर पालिका के, अस्पताल प्राइवेट आदमी को दिया जाएगा, तो गरीब आदमी अस्पताल में कहा जाएगा, गरीब आदमी कौन से स्कूल में जाएगा? अमीरों के लिए जमीन दी जाएगी और गरीबों को जमीन से उठा के फेंक के कहीं बाहर फेंका जाएगा। अमीर आदमी बिल्डिंगें बांधते रह जाएगा और गरीब आदमी को सांस भी तकलीफ से लेने का बात हो रहा है प्रदूषण की वजह से। तो ये हम सबको सोचना पड़ेगा। 2-2 घंटे हम ट्रेन में, 2-2 घंटे हम बस में ट्रैवल करते हैं और इसका सरकार को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो मैं समझती हूँ कि इस बार हम सबको साथ में मिलकर मुंबई पर करके खड़ा रहना है और मुंबई को बचाना है। बहुत खुश हो रहे हैं यहाँ पर रेखा जी ने आज इनके जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया, लेकिन जनसंपर्क से नहीं, करीब 30-35 सालों से मैं देख रहा हूँ। जब दिलीप सिंह हुआ करते थे, मेरे अच्छे मित्र थे, हम दोनों साथ में ब्लॉक में थे रामत साहब के जमाने से। आज उनकी पत्नी रेखा जी है या उनका बेटा सूरज, ये दोनों मिलकर लोगों की सेवा में हमेशा लगे रहे हैं और मैं उन्हें बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले दिनों में भी ये लोगों की ऐसी सेवा करेंगे। और इस उद्देश्य से इन्होंने आज हमारी मुंबई की अध्यक्ष वर्षाताई गायकवाड़ यहाँ पर आई थी, उनके हाथों से इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ और इस कार्यालय से लोगों की सेवा, लोगों की मदद के लिए हमेशा ये सिंह परिवार जो है तत्पर रहा है और आने वाले दिनों में भाई ये काम करेंगे। महानगर पालिका का चुनाव यहाँ होने जा रहा है, चुनाव में भी हमें फायदा होगा, हमारा जो भी वहाँ पर टिकट मिलेगी और जो रेखा जी काम करे उसका फायदा हमारे परिवार को होगा। जो भी पार्टी निर्णय लेगी, लेकिन पार्टी निर्णय लेने से पहले उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। लोगों के बीच में उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले दिनों में ऐसी तरक्की करे वाले। जी जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आपके कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और यहाँ पे आपके कई वरिष्ठ नेता है, वर्षाताई आई, सर है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ, टिकट तो बात की बात है। मैं पहले भी 2 बार चुनाव लड़ चुका हूँ, फिर भी मैंने हार नहीं माना है। मैं लोगों के बीच में हूँ, लोगों का सेवा करना चाहती हूँ। मेरा एक ही उद्देश्य है कि जितना हो सके मैं लोगों के बीच में जाऊँ, लोगों का सेवा करूँ। यही विचार लेके मैंने ऑफिस को टाइम मिल गया है, मुझे लोगों का सेवा करने का मौका मिले। मैं हमेशा उनके लिए हमेशा तत्पर रहूंगी
लोगों के बीच में रहूंगी। बस मेरा एक ही उद्देश्य है, मैं समाज सेवक बन के रहूं। जो यहाँ की जनता आई हुई है कहीं ना कहीं आपके बुलावे पे, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए कि आपका जो काम है उसको देखते हुए लोग आपके इस कार्यालय उद्घाटन में यहाँ पे शामिल हुए? जनता आई है, इसमें मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो जनता आके ही बयान कर रही है कि आज उनके मन में क्या है, कितना उत्साह है, विश्वास है। कहीं ना कहीं लोगों का आज कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास है। इतना वोट चोरी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, आज लोगों को समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है। तो आज ये जनता आके ये चीज दर्शाती है कि कांग्रेस पार्टी से आज भी लोग प्यार करते हैं, और कहीं ना कहीं वो विश्वास लेके हम लोग जुटे हैं। सर क्या कुछ मैसेज लोगों के महानगर पालिका चुनाव को लेकर? लोगों के लिए यही मैसेज होगा कि आप इस बार किसी भी सूरत में आपको कांग्रेस को करना है। दूसरे लोगों को आप लोगों ने बहुत आजमाया, लेकिन हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जैसे रेखा सिंह जी थे, यहाँ पे सालों से काम हुए और सालों से दिया नहीं, इस बार कम से कम लोग इस जागरूक होकर कांग्रेस को यहाँ पर मौका देंगे और कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार यहाँ चुन के आएंगे। यही हम इनसे दरख्वास्त करते हैं और पूरी आशा व्यक्त करते हैं कि लोग इस बार हमारे कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक को चुन। हमारी रेखा सिंह जी गोरेगांव की तालुका अध्यक्ष है, और जब भी मैं डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट थी तभी से मेरी भी वो तालुका अध्यक्ष थी। उसने इधर अच्छे काम किए हैं। वीटभट्टी में स्लम है ज़्यादा करके, और ये स्लम में क्या चाहते हैं लोग कि उनकी सुविधा, पानी, गटार, गली अच्छी होनी चाहिए। हाँ, और घर जब डेवलपमेंट में जाता है उनको अच्छे घर मिलना चाहिए, ये सुविधा तो ये रेखा जी को जानकर है। जब भी मैं 92 में इधर 3 फेज दी थी, मेरी इधर कंपनी थी वीटभट्टी में, इधर लाइट नहीं थी लोगों को, तो मैं भी यहाँ आऊंगी प्रजा को। पहली लाइट हमने दिया था यहाँ। ये कांग्रेस पार्टी काम करती है स्लम में, लोगों की जो सुविधा कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है। अभी वो रेखा सिंह इधर और उसका लड़का सूरज इतने स्लम में काम कर रहे हैं कि दोनों को भी मैं जनता को कहना चाहती है कि ऐसी लेडी चाहिए कि आपके घर तक जाए और अपनी जो तकलीफ है वो दूर करे। वैसे रेखा सिंह को ये टाइम में चुन के लाना है और अपने घर जो काम है, चाहे डेवलपमेंट में हो, चाहे जब तक घर अच्छे नए बिल्डिंग में मिलते तब तक सुविधा देना इनका कर्तव्य रहेगा और करेगी चुन के आने के बाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।